तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल एंड माय अनदर ब्लॉग। तो मैं बस आप लोगों से बातें करने के लिए फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलते हैं अभी अपने किचन में अफ्तारी की प्रिपरेशंस करने के लिए, और आज के जो भी शेड्यूल्स होने वाले हैं सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आज मैंने सुबह में ना ब्लॉग शूट नहीं किया था, बस मैंने अभी नहा लिया है, नमाज़ किताब भी हो गई है मेरी, तो अब ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, और मुझे आज बनाना था, पता है क्या, मेरा उतना फेवरेट नहीं है लेकिन फिर भी घर में सब लोगों को पसंद है। तो मैं यहाँ एग बॉईल कर रही थी। एग को एक की स्लाइसेस करके ना मुझे उसको कोट करके बेसन में से फ्राई करना था। तो बेसिकली एक पकौड़ा, यस, तो आप ये कह सकते हैं कि एक पकौड़ा। और साथ ही साथ ना मुझे यहाँ पे कुछ मीठा भी बनाना था, तो उसके लिए मैं डो लगा रही थी। डो मैंने मैदा सूजी और जो मैंने शुगर ऐड इसमें किया था ना, वो मैंने ना डायरेक्टली वैसे पानी में उसे मिक्स करके नहीं लिया था। मैंने ना उसे अच्छे से ग्राइंड करके एंड देन फिर लिया था। और आज मैंने सोचा था कि सुबह में मैं कुछ शूट करूँगी, पर सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं किया था आज ब्लॉग बनाना। तो फिर जब मैं नहा धो करके फ़्रेश हो गई और फिर जब नमाज़ के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अफ्तारी बनाने का भी टाइम हो रहा है, और इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है आप लोगों से। ये वाला वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, कि अभी हम किचन में गए हैं और प्रिपरेशंस चालू कर दी है हमने। तो बस ये सारी चीज़ें आपको दिखाना, साथ साथ ये चीज़ें आपको दिखा भी दूँ, और साथ में बातें करते करते वक्त भी कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल ना एक जब भी आप एक ब्लॉग शूट्स करने लगते हो ना, और आप जब अपने जो भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं उससे अगर आप बातें करने लग जाते हो ना, तो बहुत एक कनेक्टिविटी बन जाती है, और ऐसा लगता है कि आपको उनसे बातें करने की एक हैबिट बन गई है। और अच्छा भी लगता है कि आप अपने जो भी दिन के स्क्विडल्स है वो उनसे बातें कर रहे हो, उनसे शेयर कर रहे हो, और बहुत सारी बातें करने का मौका भी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और अम्मी यहाँ पे बस जल्दी जल्दी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, और हमारे पास गेस्ट भी आने वाले थे। तो इस वजह से हमने सोचा कि बस फटाफट यहाँ पे निपटा दें, क्योंकि हमें डिनर की भी तैयारी करनी थी साथ साथ। तो बस लेकिन हमने सोचा ना कि पहले अफ्तारी की प्रिपरेशन आज पूरी कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर डिनर में हमें बनाना तो था बहुत कुछ, तो इसीलिए डिनर के लिए भी हमें अलग से चीज़ें प्रिपरेशंस करनी होती है। तो वो ना सब मैसी हो जाता है, वन टाइम अगर आप करो ना तो बहुत मैसी हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम इधर अफ्तारी का फिनिश कर लेते हैं। लेकिन साथ में मैं थोड़े थोड़े मटन की भी तैयारी कर रही थी, कि उसमें ना थोड़े थोड़े मसाले डाल के रख रही थी, ताकि उसे सिर्फ विसल्स लगाना और रह जाए मेरे लिए। तो पूरे मसाले तो मैंने रेडी नहीं किए थे, लेकिन कुछ कुछ मसाले मैंने रेडी कर दिए थे यहाँ पे। उसके लिए अनियन फ्राई कर रही थी मैं, और इधर मैंने मटन भी वॉश करके कुकर में डाल दिया था। और ये वाला जो बैटर मैं तैयार कर रही थी ना, ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके अच्छे से ले लिया था। और इसमें ना जो भी स्पाइसेस डालने थे मैं उसको डाल करके यहाँ साइड में रख रही थी, क्योंकि मुझे इसे फिर ना फ्राई करना रह जाता है। उधर साथ साथ मैं अपने मटन की भी तैयारी कर रही थी, इधर अम्मी फ्रूट्स भी काट रही थी। तो बहुत सारे एक साथ काम हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता। तो हम लोग सब साथ साथ काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। फिर हमें असर की नमाज़ भी पढ़नी हो जाती है। फिर फारिग होना, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर असर की नमाज़ के बाद ना ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, क्योंकि एकदम अज़ान होती है तो एकदम नमाज़ तो नहीं पढ़ लेती हैं, किचन में काम होता है, तो फिर लास्ट में थोड़ा रुक के ही नमाज़ पढ़ना होता है। तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया, और मैंने सब्ज़ी वाली की आवाज़ भी सुनी, शायद गले में किसी चीज़ की भीड़ भी लग रही थी, तो वो मैं देख रही थी यहाँ पे खड़े होकर के बालकनी में। और फिर मैं 2-3 मिनट खड़ी भी रही, क्योंकि मुझे ना वो लेना था, कोरिएंडर लीव्स लेनी थी, और कुछ ग्रीन चिलीज़ भी लेना था, कुछ मतलब मिर्च थे नहीं। तो मैंने सोचा ना सब्ज़ी वाले आएंगे, यहाँ पे आते हैं मोस्टली इस टाइम, शाम के टाइम ही। तो मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ के ना थोड़ा बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा रिलैक्सड हो जाता हो, क्योंकि किचन में इतनी थोड़ी गर्मी गर्मी से हो जाती है ना। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो तो थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे ना खड़ी हो गई, तो बस वही देख रही थी सब्ज़ी वाले आए हैं या नहीं, लेकिन मैं वेट कर रही थी और फिर भी नहीं मिले मुझे वो। और ये सारे अफ्तारी ना मैं यहाँ पे ला करके अपने अभी रूम में, मैंने पेन रूम में अभी रखे हैं, ताकि मैं इसे प्लेटिंग्स अच्छे से करूँ। यहाँ पे बैठ के करने में ना थोड़ा आराम होता है। फिर सब कुछ हो गया था गाइज़, यहाँ अफ्तारी का भी टाइम हो गया था, और हमने अफ्तारी वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और फिर मैं अपने स्टडी के लिए बैठ गई, क्योंकि स्टडीज़ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके लिए भी टाइम निकालना, टाइम मेंटेन करना, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अभी बस चल रहा है। बाकी देखिए रमज़ान के बाद सब कुछ बेहतर और भी होगा स्टडी को लेके, बाकी अभी भी सब कुछ बेहतर हो रहा है।
रमज़ान का महीना चल रहा है तो ऑब्वियसली सब कुछ बेहतर ही हो रहा है। और यहाँ पे ना ये किसी ने डाल दिया था, क्योंकि बाहर से ना लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे ये डाल दिया था किसी ने, बच्चे ऊपर जा रहे थे, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं ना, या फिर कुछ बिल्डिंग्स के बच्चे भी रहते हैं तो वो भी आ जाते हैं कभी कभी। तो बस मैं वही देख रही थी बाहर की तरफ कि कौन बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचाते हुए जाते हैं। और फिर डोर लॉक नहीं था तो मैंने साथ साथ डोर भी लॉक कर दिया। और फिर मैं देख रही थी इधर अम्मी शायद कुछ काम कर रही थी, अम्मी शायद कुछ देख रही थी, मतलब सब्जी वब्जी काट के अच्छे से वॉश कर रही होंगी, शायद उसे कुछ काम करनी थी वो उधर। तो और फिर मैं जब रूम में आई तो देखा काउच का कवर सब इतना फैला हुआ था, तो बस मैं उस काउच के कवर्स को सब सही कर रही हूँ। यहाँ पे ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिटरली पता ही नहीं चलता क्या कितनी चीज़ें हो जाती है करने के लिए। कभी कुछ बेडशीट्स ख़राब हो गई, कभी काउच के कवर्स ख़राब हो गए। तो बस ये छोटे मोटे काम होते रहते हैं पूरे दिन में, और ऐसे ही दिन निकल जाता है। और फिर स्टडी भी हो जाती है मेरी, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत हेक्टिक डे जाता है रमज़ान के बिजी शेड्यूल्स में। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआओं में याद रखें।